Hello all, welcome back to the channel. Today we'll discuss the Indian monsoon, which is the part of chapter 4 climate, class 9. Yes, the climate of India is strongly influenced by monsoon wind. जो क्लाइमेट है इंडिया का वो मॉनसून विंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, इसीलिए शायद हमारा जो क्लाइमेट है वो मॉनसून है। आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि हम एवरेज निकालते हैं तो ज़्यादातर हिस्सों में हमारी इंडिया की क्या होती है, बारिश होती है, इसीलिए हम इसको मॉनसून कहते हैं। एंड मॉनसून कम्स फ्रॉम द वर्ड मौसम विच इज़ अरेबिक वर्ड। ओके, तो कैसे पता चला कि इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून है? The sailors who came to India in historic time were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of wind. The Arabs, who had also come to India as traders, named the season reversal of the wind system monsoon. क्या होता था पहले लोग शिप से ट्रैवल करते थे, तो अरब से भी हमारे यहाँ लोग आते थे, तो शिप से आते थे। और पहले ये ऐसी मैकेनिकल शिप्स तो होती नहीं थी जिसके अंदर सारी चीज़ें हों, सारी मशीनरी हो। तो जो उनकी शिप्स थी वो किसके भरोसे थी? हवाओं के भरोसे। तो हवा जिस रुख की चलती थी उस रुख के हिसाब से वो आ जाते थे। ठीक है, अब क्या होता था, जब वो आते थे तो उस टाइम पर हवा जो थी वो साउथ साइड से आते थे। साउथ भी नहीं, बल्कि मैं आपको बताती हूँ, साउथ वेस्ट से आते थे वो। ठीक है, तो उस टाइम हवा ऐसी चल रही होती थी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, तो इसलिए उनकी जो शिप थी वो ईज़िली उन विंड्स के सहारे जो थी वो हमारी कंट्री इंडिया तक पहुंच जाती थी और वो फिर हमारी कंट्री में आ जाती थी। द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। तो मानसून कहाँ पे ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड होते हैं? 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ। अगर आप इक्वेटर से देखें, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आपको देखना है कि मानसून कैसे आता है हमारी कंट्री में, कैसे ये मानसून होता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने होंगे। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप दिया हुआ है और इसमें बताया है एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी में कैसा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और आप देखेंगे कि मंथ ऑफ जून में कैसा है। क्योंकि आपको दिख रहा है विंड्स जो है कहाँ आ रही हैं, किस डायरेक्शन से आ रही हैं विंड्स। आप देखिए बे ऑफ बंगाल की साइड से जो एरोज आ रहे हैं, तो ये जो आ रही है हमारी विंड्स जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं। इसीलिए इस टाइम पर क्या होगी, आपको कैसा मौसम मिलेगा आपको पता है मंथ ऑफ जनवरी में। और फिर अगर हम देखेंगे, और ये जो स्मॉल एरोज हैं ये क्या डोमिनेट कर रहे हैं? सरफेस विंड। और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो हमने पहले ही पढ़ा है, जेट स्ट्रीम किधर से आ रही है? ये हमारी वेस्टर्न साइड से, यस, वेस्टर्न साइड से फ्लो करती हैं। और मैंने बताया था क्या होता है, ये पूरे टाइम जो है सीज़न की कहाँ रहती है? हिमालय के साउथ डायरेक्शन में। और फिर जब समर्स आती हैं तो कहाँ चली जाती है? नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालय के, राइट। और ये मंथ ऑफ जून में आप देख रहे हैं कि विंड कैसे सरफेस विंड्स फ्लो कर रही हैं, किस डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और जो है आपको जेट स्ट्रीम भी दिख रही है, कहाँ चली गई है अब? अपर डायरेक्शन। यस, तो हम देखते हैं इसके पॉइंट्स जो भी हैं, फैक्ट्स जो भी हैं। तो फर्स्ट फैक्ट क्या है? द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। क्या होता है, हमारी जो लैंड है, ज़मीन है, वो बहुत जल्दी, इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो बहुत जल्दी हीटअप भी हो जाती है और बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है। मतलब कह सकते हैं बहुत तेज़ी है उसमें ठंडा या गर्म होने में। और जो हमारा वाटर है उसे हीट होने में भी बहुत टाइम लगता है और इसीलिए कूल होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोनों का टाइम जो है वो चेंज है। तो ये एक इफ़ेक्ट है, ये जिस वजह से हमारा मॉनसून आता है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर डेवलप होता है जब, हाँ, यहाँ पर मतलब लो प्रेशर कहाँ डेवलप हो रहा है? लैंड के ऊपर। और हाई प्रेशर कहाँ डेवलप हो रहा है? वाटर में। तो जब हाई प्रेशर डेवलप होता है तो वो विंड्स जो चलती हैं वो विंड्स के जो मॉइस्चर है वो कलेक्ट करती हैं और हमारी साइड आती हैं और लैंड पर क्या होती है? बारिश होती है, हमारी कंट्री में बारिश होती है। देन द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। ये जो शिफ्ट है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिस वजह से हमारी मानसून होता है।
In summer over the Ganga plain, this is equatorial trough, normally positioned about 5 degrees north of the equator. It is also known as the monsoon trough during the monsoon season. Yes, आप सोचोगे ITCZ क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये एक विंड्स होती हैं जो साथ में चल रही होती हैं, इक्वेटर के पास होती हैं, बट बाद में जो है इनकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, इनकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है जिस वजह से जो है मानसून आता है. द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, और मेडागास्कर जो है, जो आपको पता होगा हमारे साउथ डायरेक्शन में है. ये आपको टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ा था, उनकी मूवमेंट की वजह से अलग हो गया था, वरना पहले सब एक ही पूरा मतलब लैंड मास था, फिर डिवाइड हो गया. तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे नीचे है अटलांटिका बहुत कूल है, बहुत ही ठंडा है. तो आपको पता है वहाँ पर क्या है, प्रेशर जो है हाई होता है. फिर उसके बाद जब वहाँ से विंड्स चलती हैं अपर डायरेक्शन में, तो हमारी कंट्री अपर डायरेक्शन में, तो उस वजह से वो वहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट करके लाती हैं और जो है हमारे यहाँ पर बारिश होती है. दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न. द टिबेटन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड, और टिबेटन प्लेटू कहाँ पर है हमारे, जो आपने देखा है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में तिब्बतन प्लेटू है, वो वॉल्केनिक उससे बना हुआ है, या वॉल्केनो से कह सकते हैं, वॉल्केनिक है. तो इस वजह से हीट बहुत जल्दी ट्रैप करता है, ज़्यादा ट्रैप करता है, विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट. फिर क्या होता है, लो प्रेशर डेवलप होता है, सारी जो विंड्स हैं वो ऊपर जाती हैं, और फिर लो प्रेशर के बाद वो अट्रैक्ट हो जाती हैं और लौट के आती हैं 9 किलोमीटर सी लेवल के ऊपर जाके, वो हाँ मतलब मानसून लेकर के आती हैं. द लास्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय. और मैंने आपको बताया जब जेट स्ट्रीम समझ में हिमालय के ऊपर जाती हैं, नॉर्थ साइड में जाती हैं, एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर. तो फिर समर के बाद क्या आती है, मानसून्स. और यहाँ पे दिया हुआ है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है. द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज़ अ ब्रॉड ट्रॉ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स. दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं, आकर के मिलती हैं, टकराती हैं. ये इक्वेटर के आप समझ लीजिए थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे साउथ और नॉर्थ साइड में ये ट्रैवल करती हैं और ये अट्रैक्ट करती हैं इक्वेटर की तरफ. तो दोनों आकर के जब इक्वेटर की तरफ करेंगी तो ऑब्वियसली कन्वर्ज होंगी. दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर, और बिल्कुल इक्वेटर के पैरेलल है मैं आपको बोल रही हूँ, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. बट सन के मूवमेंट की वजह से, सन आप कहोगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, बट हमारी जो अर्थ है वो तो मूव करिए, तो कभी सन एक डायरेक्शन में पड़ रहा है किसी जगह पे, कभी सन की हीट कहीं पड़ रही है, तो इस वजह से है ये मूव कर जाती है. Now, apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoons. Yes, मतलब कि इसके अलावा भी देखा गया है, नोटिस करा गया है कि एयर मतलब चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस जो है प्रेशर की चेंज होती रहती है ओवर द सदर्न ओशन ऑल्सो अफेक्ट द मानसून. सदर्न ओशन में भी जो होते हैं वो भी चीज़ इफेक्ट करी, इतना डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली. Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experience high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experience low pressure. जब पैसिफिक ओशन हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है तो इंडियन ओशन लो प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, अपोजिट होता है. But in certain years, there is a reversal in the pressure condition, and the Eastern Pacific has lower pressure in comparison of the Eastern Indian Ocean. अब ईस्टर्न पैसिफिक का मतलब पूरा उल्टा हो गया है, लो प्रेशर हो गया, और ईस्टर्न इंडियन का मतलब ईस्टर्न पैसिफिक का मतलब लो हो चुका है किससे, इंडियन ओशन से. इंडियन ओशन का इतना लो नहीं है. द पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज़ नोन एज द सदर्न ऑसिलेशन. और इस पीरियोडिक जो मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है, इस प्रेशर चेंज कंडीशन को क्या कहते हैं हम, सदर्न ऑसिलेशन. द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर Tahiti Pacific Ocean 18 degrees south 149 degree west and Darwin in North Australia is computed to predict the intensity of the monsoon. और इसको कैलकुलेट करके हम मानसून की इंटेंसिटी को प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना ज़्यादा बारिश रही है, कितना मानसून रहा. इफ़ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून. अगर नेगेटिव है, प्रेशर्स अच्छे नहीं है, तो मानसून लेट आएगा, कम आएगा, बारिश तो होगी बट कम होगी. A feature connected with the ESO is the El Nino phenomena, in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of the
cold Peruvian current every 2 to 5 years. The change in pressure condition are connected to the El Nino. Hence the phenomenon is referred to as ENSO और एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस भी कहा जाता है इसे। अब आप सोचेंगे ये एल नीनो क्या है, तो पहले समझ लेते हैं कि एल नीनो क्या है। दिस इज़ अ नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशन करंट। जब हमारे यहाँ वार्म ओशन करंट होता है, और ये वार्म ओशन करंट क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया, जो ये चेंज है लैंड मासेस और कूलिंग में जो चेंज है और हीटिंग में लैंड और वाटर के बीच, इस वजह से जो है ये वार्म ओशन करंट डेवलप होता है अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू के साइड में, जो साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है, एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। एल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड मीनिंग द चाइल्ड एंड रिफर्स टू द बेबी क्राइस्ट। एज दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, द प्रेजेंस ऑफ द एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग द ट्रेड विंड्स इन द रीजन। तो वहाँ पर जो ओशन है वो गर्म हो जाता है और ऑब्वियसली विंड्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है, और लो प्रेशर हो जाता है और हीट ज़्यादा होती है, इसलिए वार्म होता है। तो आप समझ गए एल नीनो क्या है। एल नीनो एक डेवलपमेंट है वार्म ओशन करंट का। किस वजह से होता है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। यस, so for today's session this much is enough, and next we'll do in the next class obviously, and hope you understand it. And if there is any query you can ask, and you have to like the video, please subscribe the channel and share with your friends, and we'll meet in the next class. Till then, take care. Thank you.